मूवी की शुरुआत एक मिस्टीरियस और मैजिकल रात से होती है, जहाँ एक बुजुर्ग प्रोफेसर डम्बलडोर एक सुनसान स्ट्रीट में आता है। उसके हाथ में एक अजीब सी डिवाइस होती है, जिससे वो स्ट्रीट की सारी लाइट्स को बंद करके एक छोटी सी मशीन में अब्सॉर्ब कर लेता है। ये सीन ही बता देता है कि हम एक नॉर्मल दुनिया में नहीं बल्कि मैजिक की दुनिया में एंटर हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बिल्ली आती है जो डम्बलडोर को गौर से देख रही होती है। डम्बलडोर उसे पहचान लेता है और नेक्स्ट मोमेंट में वो बिल्ली ट्रांसफॉर्म होकर प्रोफेसर मैकगोनागल बन जाती है। दोनों किसी का वेट करने लगते हैं। तभी अचानक आसमान से एक फ्लाइंग मोटर बाइक उतरती है, जिसे एक जायंट आदमी चला रहा होता है, जिसका नाम हैग्रिड होता है। हैग्रिड एक टोकरी में एक छोटा बच्चा लेकर आता है। इस बच्चे का नाम हैरी पॉटर होता है। असल में हैरी के माँ बाप को एक डेंजरस डार्क विजर्ड ने मार दिया होता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो हैरी उससे जिंदा बच गया था। उसके माथे पर एक निशान होता है जो उसकी पहचान बन जाता है। डम्बलडोर हैरी को उसकी खाला के घर के सामने छोड़ने आया होता है और साथ में एक लेटर भी रख देता है ताकि वो बड़ा होकर पढ़े। और यहाँ से हैरी की कहानी शुरू होती है। साल गुजर जाते हैं और हैरी अब थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो अपनी खाला पिट्यूनिया, उसके हस्बैंड वर्नन और उनके बेटे डडली के साथ रहता है। ये फैमिली हैरी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। वो हैरी को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है, उसे कबर्ड के अंदर सुलाती है और छोटी सी गलती पर उसे कई दिनों तक खाना भी नहीं देते। हैरी हर रोज उनके लिए कुकिंग, क्लीनिंग और सब काम करता है, लेकिन फिर भी उसे कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इस सब के बावजूद हैरी के अंदर एक अजीब सी मासूमियत होती है और साथ ही उसके साथ कुछ स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं जो किसी नॉर्मल इंसान के साथ नहीं होती। एक दिन वो लोग जू जाते हैं, जहाँ हैरी एक बड़े से सांप के सामने खड़ा होता है। हैरी उससे ऐसे ही बात करना शुरू कर देता है, मगर हैरानी की बात यह होती है कि सांप भी उसकी बात समझ रहा होता है और हैरी को सामने से जवाब भी देता है। यह मोमेंट हैरी के लिए भी अजीब होता है। तभी डडली वहाँ आ जाता है और हैरी को गिरा देता है। इस वजह से हैरी को गुस्सा आ जाता है और वो ग्लास जो सांप के एंक्लोजर को कवर कर रहा होता है वो गायब हो जाता है और डडली सीधा सांप के पास जाकर गिर जाता है। लेकिन सांप डडली को कुछ कहे बगैर बाहर निकल आता है। वो सांप हैरी को थैंक्स बोलता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर ग्लास वापस आ जाता है और डडली अंदर फंस जाता है। अंकल वर्नन समझ जाता है कि यह सब हैरी का किया धरा है। वर्नन को हैरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे सजा के तौर पर रूम में बंद कर देता है। अगले दिन हैरी के लिए और भी अजीब चीज होती है जब उसके नाम पर एक लेटर आता है। ये लेटर हॉगवार्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजिटरी से होता है, लेकिन वर्नन उसे वो लेटर पढ़ने नहीं देता और उसे छुपा देता है। लेकिन यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फेज शुरू होता है। हर दिन नए नए लेटर्स आने लगते हैं। आउल्स हर जगह से लेटर्स लेकर आते हैं, लेकिन वर्नन उन लेटर्स को जलाता रहता है। वो दरवाजा भी बंद कर देता है ताकि लेटर्स अंदर न आ सकें। जब पेटूनिया खाना बनाना शुरू करती है तो एग्स से भी वही लेटर्स निकलने लगते हैं। बाहर बहुत ज्यादा तादाद में आउल्स जमा हो जाते हैं। उनका घर लेटर्स से भर जाता है और सिचुएशन वर्नन के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वर्नन पैनिक हो जाता है और वो फैमिली को लेकर एक आइसोलेटेड आइलैंड पर चला जाता है ताकि हैरी को लेटर्स न मिल सकें। रात के 12 बजते ही जब हैरी अपना बर्थडे मना रहा होता है तो अचानक कोई दरवाजा जोर जोर से तोड़ने लगता है। असल में ये कोई और नहीं बल्कि हैग्रिड होता है। हैग्रिड हैरी को लेने आया होता है ताकि वो जादूगरों की दुनिया के स्कूल में पढ़ सके। वो हैरी को बर्थडे विश करता है और उसे एक केक देता है। फिर वो हैरी को सच बताता है कि तुम एक जादूगर हो। हैरी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे कभी यह सब नहीं बताया गया होता। हैग्रिड उसे समझाता है कि जो अजीब चीजें उसके साथ होती थी वो एक्चुअली मैजिक था। इस पॉइंट पर हैरी की खाला पिट्यूनिया सच बताती है कि हैरी की माँ भी एक जादूगर थी और हॉगवर्ट्स में पढ़ती थी। वो यह भी बताती है कि हैरी के माँ बाप को एक डेंजरस जादूगर ने मार दिया था। हैग्रिड को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो हैरी को अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो अपनी असली दुनिया में जा सके। हैरी जाते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो हैरी को लेकर शहर के अंदर एक हिडन मैजिकल होटल में जाता है। ये एक ऐसी जगह होती है जो नॉर्मल लोगों को नजर नहीं आती। यहाँ आते ही सब लोग हैरी को पहचान लेते हैं। वो उसे रिस्पेक्ट और सरप्राइज के साथ देखते हैं। हैरी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि सब उसे कैसे जानते हैं। वहाँ पर हैरी प्रोफेसर क्विरेल से मिलता है जो उसे देखकर काफी सरप्राइज्ड होता है। ये आम सा आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है जिसका आगे जाकर पता चल जाएगा। इसके बाद हैग्रिड हैरी को मैजिक स्ट्रीट में ले जाता है जिसका नाम डायगन एली होता है। हैरी ये देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ जादूगरों को जो भी चाहिए होता है मिल जाता है और इस स्ट्रीट में सिर्फ जादूगर ही आ सकते हैं। हैरी को भी स्कूल के लिए कुछ सामान लेना होता है, मगर उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन हैग्रिड उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए जादूगरों के बैंक में बहुत सारी दौलत छोड़ गए हैं। इसलिए वो ग्रिंगॉट्स बैंक जाते हैं जो गॉब्लिन्स चला रहे होते हैं। गॉब्लिन्स हैरी और हैग्रिड को उसके वॉल्ट तक ले जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा गोल्ड पड़ा होता है। हैरी ये देखकर हैरान हो जाता है और वो पहली दफा अपने आप को स्पेशल फील करता है। बाद में हैग्रिड एक सीक्रेट वॉल्ट 713 से एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट भी निकालता है
जो क्लियरली इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हैरी अपनी स्कूल सप्लाईज खरीदता है, रोब्स, बुक्स और एक आउल। आखिर में हैरी वॉन्ड शॉप पर जाता है जहाँ मिस्टर ओलिवेंडर उसे जादुई छड़ी चूज करने में हेल्प करता है। पहले तो कुछ जादुई छड़ियां बिल्कुल उल्टा रिएक्ट कर रही होती हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट छड़ी आती है जो हैरी के हाथ में परफेक्टली फिट हो जाती है। तब ओलिवेंडर बताता है कि इसी छड़ी का भाई वॉन्ड वोल्डेमॉर्ट के पास भी है। ये सुनकर हैरी शॉक्ड हो जाता है। बाद में हैग्रिड हैरी को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट एक डार्क जादूगर था जिसने बहुत लोगों को मारा था और तुम्हारे माँ बाप को भी उसी ने मारा था। लेकिन जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो उसका जादू वापस उसी पर लग गया और वो उसी दिन से गायब हो गया था और इसी वजह से हैरी बन गया द बॉय हु लिव्ड। अब हैरी की जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी होती है हॉगवर्ट्स जाने के लिए। इसके बाद हैग्रिड हैरी को स्टेशन पर ले जाता है और हैरी को एक टिकट देता है जिसमें अजीब से प्लेटफॉर्म का नंबर लिखा होता है। हैरी कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि स्टेशन पर सिर्फ प्लेटफॉर्म 9 और 10 होते हैं। वो लोगों से पूछता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। हैरी थोड़ा घबरा जाता है लेकिन फिर उसकी नजर एक फैमिली पर पड़ती है जो क्लियरली नॉर्मल नहीं लगती। हैरी उन्हें ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि यह भी उसकी तरह जादूगर है। रॉन की माँ हैरी को देखकर समझ जाती है कि वो कंफ्यूज्ड है। वो उसे एक सिंपल सा तरीका बताती है कि दीवार की तरफ भागो और सीधा अंदर चले जाओ। पहले हैरी थोड़ा डरता है लेकिन जब वो देखता है कि कुछ लड़के आराम से दीवार के अंदर जा रहे हैं तो वो भी हिम्मत करता है और भागकर दीवार के अंदर चला जाता है। अगले ही लम्हे वो एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। यहाँ एक पुरानी सी मैजिकल ट्रेन खड़ी होती है, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। ये देखकर हैरी बहुत ज्यादा हैरान होता है। कुछ देर बाद ट्रेन हॉगवर्ट्स के लिए निकल जाती है। रास्ते में रॉन नाम का लड़का हैरी के पास आता है। रॉन एक सादा और फ्रेंडली लड़का होता है। जब उसे पता चलता है कि हैरी कौन है तो वो भी बाकी लोगों की तरह शॉक्ड हो जाता है लेकिन फिर भी वो नॉर्मल बिहेव करता है जिससे हैरी को सुकून मिलता है। ट्रेन जर्नी के दौरान हैरी पहली दफा अपनी मर्जी से खाना खाता है और वो अपने स्नैक्स रॉन के साथ शेयर करता है। ये छोटा सा मोमेंट उनकी दोस्ती को मजबूत बना देता है। इसी दौरान उनके कंपार्टमेंट में हरमायोनी आती है जो बहुत इंटेलिजेंट और थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट होती है। वो पहले ही दिन अपनी नॉलेज शो कर रही होती है और बताती है कि उसने पहले से ही बहुत सारे जादू सीख लिए हैं। पहली ही मुलाकात में वो रॉन की थोड़ी बेइज्जती भी कर देती है। लंबी जर्नी के बाद ट्रेन हॉगवर्ट्स पहुंच जाती है। वहां हैग्रिड उनका इंतजार कर रहा होता है। वो तमाम स्टूडेंट्स को एक कश्ती के जरिए किले के अंदर ले जाता है। जैसे ही हैरी हॉगवर्ट्स देखता है वो हैरान रह जाता है। एक बहुत बड़ा किला जहां हर तरफ मैजिक, रोशनी और खूबसूरती होती है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स किले के अंदर जाते हैं। प्रोफेसर मैगोनागल उनका वेलकम करती है। वो उन्हें बताती है कि अब उनका सॉर्टिंग सेरेमनी होगा। वो एक्सप्लेन करती है कि हॉगवर्ट्स के 4 ग्रुप्स होते हैं और हर स्टूडेंट का फैसला एक मैजिकल हैट करेगी कि वो किस ग्रुप में जाएगा। वो ये भी बताती हैं कि जो ग्रुप अच्छे काम करेगा उसे पॉइंट्स मिलेंगे और जो रूल तोड़ेगा उसके पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे और सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेने वाले ग्रुप को स्कूल कप दिया जाएगा। बाद में हैरी से एक लड़का मैलफॉय मिलता है जो हैरी और उसके दोस्त रॉन का मजाक उड़ाता है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है लेकिन हैरी उसे इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद सेरेमनी शुरू होती है। हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। हर स्टूडेंट को अलग अलग बुलाया जाता है और हैट बताती है कि उसे किस ग्रुप में रखना है। गरुड़ द्वार। जब हैरी की बारी आती है तो हैट उसके दिमाग को पढ़ती है और कहती है कि इसमें स्लिदरिन की खूबियां भी हैं। बहुत हुनर है तुम में। लेकिन हैरी खुद कहता है कि वो इस ग्रुप में नहीं जाना चाहता क्योंकि रॉन दूसरे ग्रुप में था। आखिरकार हैट उसे रॉन वाले ग्रुप में भेज देती है। हरमायोनी भी उसी ग्रुप में होती है जबकि मैलफॉय और उसके दोस्त बड़े ग्रुप में जाते हैं। इसके बाद सब स्टूडेंट्स पेट भरकर खाना खाते हैं। डिनर के बाद हैरी प्रोफेसर स्नेप को नोटिस करता है जो उसे अजीब नजर से देख रहा होता है। हैरी को लगता है कि स्नेप उसे पसंद नहीं करता। वहाँ यह भी बताया जाता है कि स्नेप स्लिदरिन हाउस का हेड है। रात को जब सब स्टूडेंट्स अपने रूम में जाते हैं तो हैरी को यकीन ही नहीं आता कि वो अब जादूगरों के स्कूल में है। वो खुशी और एक्साइटमेंट के साथ सो जाता है। अगले दिन क्लासेस शुरू होती हैं लेकिन हैरी और रॉन लेट हो जाते हैं और मैगोनागल उन पर थोड़ा गुस्सा करती हैं। फिर वो स्नेप की क्लास में जाते हैं जहाँ स्नेप जानबूझकर हैरी को एम्बैरस करता है और मुश्किल सवाल पूछता है। हैरी के पास कोई जवाब नहीं होता इसलिए वो उसके ग्रुप के 5 पॉइंट्स भी काट लेता है। यहीं से हैरी और स्नेप के दरमियान टेंशन शुरू हो जाती है। एक दिन हैरी और उसके दोस्त एक न्यूज पढ़ते हैं कि ग्रिंगॉट्स बैंक में चोरी की कोशिश हुई थी लेकिन कुछ चोरी नहीं हुआ। जब हैरी डेट चेक करता है तो उसे याद आता है कि उसी दिन हैग्रिड ने वॉल्ट 713 से कुछ निकाला था। ये जानकर हैरी को शक होता है कि वो चीज बहुत अहम है। अगले दिन सब स्टूडेंट्स की फ्लाइंग क्लास होती है जहां मैडम हूच उन्हें ब्रूमस्टिक चलाना सिखाती है। यहाँ नेविल कंट्रोल खो देता है और हवा में उड़ने लगता है। वो अपनी स्टिक को कंट्रोल नहीं कर पाता और ऊपर से गिर जाता है। गिरने की वजह से उसे चोट लग जाती है और मैडम हूच उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। बाद में मैलफॉय हैरी का मजाक उड़ाता है और उसकी बॉल उठाकर उड़ने लगता है। हैरी को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो बिना सोचे समझे ब्रूम पर उड़ जाता है और बॉल कैच कर लेता है, वो भी एक खतरनाक हाइट पर जाकर। ये सब मैगोनागल देख रही होती हैं। वो हैरी को सजा देने के बजाय
उसे क्विडिच टीम के कैप्टन ओलिवर वुड के पास ले जाती है और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट होता है। असल में हैरी बन जाता है ग्रिफिंडोर का खोजी। फ्रेड और जॉर्ज उसे समझाते हैं कि खोजी का काम होता है गोल्डन स्निच को पकड़ना, जो गेम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हैरी पहले डाउट करता है, लेकिन हरमायनी उसे बताती है कि हैरी के फादर भी एक ग्रेट क्विडिच प्लेयर थे, यानी टैलेंट हैरी के खून में है। इस तरह हैरी की लाइफ हॉगवार्ट्स में आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही होती है, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता कि असल खतरा अब भी शुरू होने वाला है। कहानी अब और ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है जब हैरी, रॉन और हरमायोनी एक दिन हॉगवार्ट्स के अंदर घूमते घूमते गलती से उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां जाना स्ट्रिक्टली मना होता है। ये वही जगह होती है जिसके बारे में डंबलडोर ने वार्न किया था कि जो वहां जाएगा वो मर भी सकता है। जब वो लोग छुपकर वहां एंटर करते हैं तो उनके सामने एक टेरिफाइंग मंजर आता है। वहां पर एक जायंट डॉग होता है जिसके 3 सर होते हैं। वो इतना डेंजरस होता है कि तीनों डरकर फौरन वहां से भाग जाते हैं। लेकिन भागते वक्त हरमायनी एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करती है कि उस डॉग के नीचे एक ट्रैप डोर होता है, यानी वो किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। तीनों को समझ आ जाता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि फिलहाल इस बात को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। अगले दिन क्लासेस कंटिन्यू होती हैं और एक क्लास में उन्हें जादू सिखाया जाता है जिसमें चीजों को हवा में उठाना होता है। रॉन को स्पेल सही तरह प्रोनाउंस करना नहीं आता, जबकि हरमायोनी आसानी से कर लेती है। हरमायोनी उसे सिखाती है कि यह स्पेल कैसे किया जाता है, मगर रॉन उसे अपनी इंसल्ट समझ लेता है। क्लास के बाद वो हैरी के साथ मिलकर हरमायोनी का मजाक उड़ा देता है। ये बात हरमायोनी सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो हर्ट होकर बाथरूम में चली जाती है और पूरा दिन वहाँ से बाहर नहीं आती। रात को जब सब स्टूडेंट्स डिनर कर रहे होते हैं तभी अचानक प्रोफेसर क्विरल हॉल में दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है, ट्रॉल इन द डंजन। ये सुनते ही पूरे स्कूल में पैनिक फैल जाता है। सब स्टूडेंट्स चीखने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी हो जाती है। डंबलडोर सबको काम करता है और कहता है कि टीचर्स सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। इसी बीच हैरी और रॉन को याद आता है कि हरमायोनी अभी भी बाथरूम में है और उसे ट्रोल के बारे में पता नहीं होगा। वो दोनों उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। जब वो बाथरूम पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक जायंट ट्रोल वहां पहले ही पहुंच चुका है और हरमायोनी खतरे में है। ट्रोल हरमायोनी के करीब आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। रॉन और हैरी हिम्मत करते हैं और ट्रोल का सामना करते हैं, लेकिन ट्रोल हैरी को पकड़ लेता है। तब रॉन समझदारी से काम लेता है और एक जादू करता है जिससे ट्रोल का वेपन हवा में उड़ जाता है और फिर वो उसके सर पर गिर जाता है। इसी वजह से ट्रोल बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद टीचर्स वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक सिचुएशन कंट्रोल हो चुकी होती है। तब हरमायोनी झूठ बोलती है और कहती है कि इस ट्रोल को मैंने आजाद किया था। इसी वजह से उनके 5 पॉइंट्स काट लिए जाते हैं। इसी इंसिडेंट के दौरान हैरी एक और अजीब चीज नोटिस करता है। प्रोफेसर स्नेप की टांग जख्मी होती है और उससे खून निकल रहा होता है। हैरी को शक होता है कि स्नेप ही उस 3 सरों वाले डॉग के पास गया था और शायद वो उस चीज को चुराना चाहता है जो वहाँ छुपी हुई है। लेकिन इस इंसिडेंट से एक इम्पोर्टेंट चेंज आता है। हरमायोनी, हैरी और रॉन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बन जाती है। कुछ दिनों बाद हॉगवार्ट्स में क्विडिच मैच होता है, लाल टीम वर्सेस हरी टीम। हैरी का ये पहला मैच होता है और उसका काम होता है गोल्डन स्निच को पकड़ना। मैच स्टार्ट होता है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। हैरी की टीम बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन अचानक हैरी की ब्रूमस्टिक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो हवा में हिलने लगता है जैसे कोई उसे गिराना चाहता हो। हैरी ब्रूमस्टिक को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता। तब हरमायोनी नोटिस करती है कि स्नेप हैरी की तरफ देखकर कुछ बोल रहा है जैसे वो कोई जादू कर रहा हो। वो फौरन एक्शन लेती है और स्नेप के कपड़ों को आग लगा देती है। स्नेप का फोकस टूट जाता है और हैरी अपनी ब्रूम कंट्रोल कर लेता है। आखिर में हैरी फाइनली गोल्डन स्निच पकड़ लेता है और हैरी की टीम वो मैच जीत जाती है। इस जीत पर हैरी के ग्रुप को 50 पॉइंट्स मिलते हैं। मैच के बाद हैरी और उसके दोस्त हैग्रिड के पास जाते हैं और उसे स्नेप के बारे में बताते हैं, लेकिन हैग्रिड उनकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि स्नेप ऐसा नहीं कर सकता। हैग्रिड उन्हें एक और इम्पोर्टेंट नाम बताता है, निकोलस फ्लामेल। यह नाम उनके दिमाग में रह जाता है क्योंकि शायद यह उस सीक्रेट चीज से रिलेटेड है। कुछ दिनों बाद विंटर स्टार्ट हो जाता है और ये क्रिसमस का टाइम होता है। हैरी पहली दफा अपनी जिंदगी में गिफ्ट्स रिसीव करता है। उनमें से एक स्पेशल गिफ्ट होता है, एक इनविजिबिलिटी क्लोक जो उसके बाप की होती थी। इस चादर को पहनकर हैरी इनविजिबल हो जाता है और वो रात को स्कूल एक्सप्लोर करता है। वो रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी में जाता है निकोलस फ्लेमेल के बारे में जानने के लिए। हैरी वहाँ मैजिकल बुक्स उठाता है, मगर वहाँ फिल्च आ जाता है और हैरी डरकर वहाँ से निकल जाता है। भागते भागते वो एक एम्प्टी रूम में पहुँचता है जहाँ एक अजीब सी मिरर होती है जिसका नाम मिरर ऑफ एरिस्ट होता है। जब हैरी उस मिरर के सामने जाता है तो वो अपने माँ बाप को अपने पास खड़ा देखता है जैसे वो जिंदा हो। ये मोमेंट हैरी के लिए इमोशनल होता है। वो खुश भी होता है और उदास भी। अगले दिन वो रॉन को लेकर आता है, लेकिन रॉन को कुछ और नजर आता है। वो अपने आप को सक्सेसफुल और फेमस देखता है। यहाँ हैरी को समझ आता है कि ये मिरर सच नहीं दिखा रही बल्कि इंसान की डीपेस्ट डिजायर दिखा रही है। अगले दिन हैरी फिर वहाँ आता है, तभी डंबलडोर वहाँ आ जाता है और हैरी को समझाता है ये मिरर सिर्फ ख्वाहिश दिखाता है,
है। हकीकत नहीं, बहुत लोग इसमें खोकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। वो हैरी को वार्न करता है कि वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व न हो और फिर मिरर को वहाँ से हटा दिया जाता है। बाद में हरमायनी रिसर्च करके बताती है कि निकोलस फ्लैमेल ही सॉर्सरर स्टोन का क्रिएटर है। ये स्टोन किसी को भी अमर बना सकता है और किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है। अब सब क्लियर हो जाता है। 3 सरों वाला डॉग उसी स्टोन को गार्ड कर रहा है। हैरी के हिसाब से स्नेप उसे चुराना चाहता है। तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो सब समझ गए हैं। हैग्रिड उन्हें रीअश्योर करता है कि कोई भी उस डॉग को क्रॉस नहीं कर सकता सिवाय हैग्रिड और डंबलडोर के। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मैलफॉय उनकी बात सुन लेता है। वो उनकी कंप्लेंट कर देता है और रिजल्ट में ग्रिफिंडोर के 850 पॉइंट्स कट जाते हैं। मैलफॉय के भी 50 पॉइंट्स कट जाते हैं क्योंकि वो भी स्कूल में घूम रहा था। इसलिए चारों को सजा मिलती है। सजा के तौर पर उन्हें रात को हैग्रिड के साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट में भेजा जाता है। जंगल का एटमॉस्फेयर डार्क और स्केरी होता है और हैग्रिड बताता है कि यहाँ एक यूनिकॉर्न जख्मी है जिसका खून किसी ने पिया है। असल में यूनिकॉर्न का खून पीना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है और कोई ताकत यूनिकॉर्न का खून पीकर उसे खत्म कर रही है। वो सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। मैलफॉय और हैरी जंगल के अंदर और गहराई में चले जाते हैं और यहाँ से कहानी एक और डेंजरस टर्न लेने वाली होती है। अचानक उन्हें एक डरावना मंजर दिखाई देता है। एक आदमी ने यूनिकॉर्न को मार दिया होता है और उसका खून पी रहा होता है। ये सीन इतना खौफनाक होता है कि मैलफॉय डर के भाग जाता है, लेकिन हैरी वहाँ पर खड़ा रहता है। वो आदमी धीरे धीरे हैरी की तरफ बढ़ता है जैसे उसे मारना चाहता हो। तभी अचानक एक क्रीचर आता है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान होता है। वो हैरी को बचा लेता है और उसे बताता है कि यह जो शख्स था वो शायद वोल्डेमॉर्ट ही है। वोल्डेमॉर्ट ही हैरी के पेरेंट्स का कातिल होता है। फिरेंजे उसे बताता है कि वो अभी बहुत कमजोर है, इसीलिए वो यूनिकॉर्न का खून पी रहा है ताकि जिंदा रह सके। फिरेंजे हैरी को वार्न करता है कि वोल्डेमॉर्ट उस स्टोन तक पहुंचना चाहता है जिसकी हिफाजत 3 सरों वाला कुत्ता कर रहा है। अगर वो स्टोन वोल्डेमॉर्ट को मिल गया तो वो दोबारा पावरफुल और इमॉर्टल बन सकता है। स्कूल वापस आने के बाद हैरी अपने दोस्त रॉन और हरमायोनी को सब बता देता है। हैरी का अब भी यही मानना होता है कि स्नेप स्टोन चुराना चाहता है, लेकिन हरमायोनी उसे तसल्ली देती है कि जब तक डंबलडोर स्कूल में है यहाँ कोई डेंजर नहीं है। लेकिन जब वो प्रोफेसर मैकगोनागल से डंबलडोर के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि डंबलडोर जरूरी काम के लिए बाहर गया हुआ है। इसीलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि वो खुद चेक करेंगे कि स्टोन सेफ है या नहीं। रात को तीनों चुपके से उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ 3 सरों वाला कुत्ता होता है। वो देखते हैं कि कुत्ता सो रहा है क्योंकि कुत्ते पर जादू किया गया होता है। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि कोई उनसे पहले यहाँ आ चुका है। वो जल्दी से अंदर घुस जाते हैं और उनका डेंजरस सफर शुरू होता है। सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि एक डेडली मैजिकल प्लांट उन्हें लपेट लेता है, मगर हरमायनी आराम से उस प्लांट से निकल जाती है और जादू से अपने दोस्तों को भी निकाल लेती है। मुश्किल से बचकर वो आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें एक रूम मिलता है जहाँ हजारों फ्लाइंग कीज होती हैं। उन्हें उन कीज में से असली की को पकड़ना होता है। हैरी अपनी क्विडिच स्किल्स इस्तेमाल करके सही चाबी पकड़ लेता है। इसके बाद आता है सबसे टफ चैलेंज, विज़र्ड चेस। यहाँ रॉन अपनी इंटेलिजेंस दिखाता है और गेम कंट्रोल करता है, मगर फिर भी उसे जीतने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसीलिए वो गिरकर बेहोश हो जाता है। हैरी हरमायन से कहता है कि तुम रॉन को वापस ले जाओ, आगे मुझे अकेले जाना होगा। अब हैरी अकेला रह जाता है। वो आखिरी रूम में जाता है जहाँ मिरर ऑफ ईराइस्ट होता है और उसके सामने खड़ा होता है प्रोफेसर क्विरेल। यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। क्विरेल ही असल विलेन होता है, स्नेप नहीं। क्विरेल हैरी को बताता है कि वही सब कुछ कर रहा था। ट्रोल को खोलना, ब्रूम को कंट्रोल करना, सब उसका प्लान था। फिर वो हैरी से पूछता है कि स्टोन कहाँ है। उस वक्त हैरी के पास स्टोन नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो मिरर के सामने खड़ा होता है उसे नजर आता है कि स्टोन उसके हाथ में है। जब वो अपनी पॉकेट चेक करता है तो वाकई स्टोन वहाँ मौजूद होता है। क्विरेल उससे पूछता है, तुमने मिरर में क्या देखा? हैरी सच छुपाने की कोशिश करता है, मगर क्विरेल को उस पर शक हो जाता है। तब क्विरेल का असल चेहरा सामने आता है। हकीकत ये होती है कि वोल्डेमॉर्ट उसी के जिस्म के अंदर मौजूद होता है। फिर धीरे धीरे क्विरेल के सर के पीछे से वोल्डेमॉर्ट का खौफनाक चेहरा सामने आता है जो अब तक उसके अंदर छुपा हुआ था। वोल्डेमॉर्ट हैरी से कहता है, यूनिकॉर्न का खून मुझे सिर्फ जिंदा रखता है, लेकिन फिलोसोफर्स स्टोन मुझे मुकम्मल ताकत देगा। हैरी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वोल्डेमॉर्ट रास्ते में आग लगा देता है और अब हैरी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। फिर वोल्डेमॉर्ट उसे ऑफर देता है, मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन हैरी साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर वोल्डेमॉर्ट गुस्से में आ जाता है और स्टोन हासिल करने के लिए हैरी पर हमला कर देता है। लेकिन ये वोल्डेमॉर्ट की सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही हैरी वोल्डेमॉर्ट को छूता है उसका जिस्म जलने लगता है। वो दर्द से चीख उठता है। हैरी मौके का फायदा उठाता है और उसका चेहरा मजबूती से पकड़ लेता है। जितना ज्यादा वो उसे छूता है उतना ही वोल्डेमॉर्ट का जिस्म तबाह होता जाता है, यहाँ तक कि वो कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है। यहाँ हकीकत सामने आती है। यह ताकत हैरी को उस मोहब्बत से मिली है जो उसकी माँ ने अपनी जान देकर उसके लिए छोड़ी थी, जिसे वोल्डेमॉर्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर में वोल्डेमॉर्ट हैरी के जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और उसकी रूह वहाँ से भाग जाती है।
हैरी बेहोश हो जाता है और जब वो आंख खोलता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने डंबलडोर खड़ा होता है। डंबलडोर उसे बताता है कि फिलोसोफर्स स्टोन को तबाह कर दिया गया है और जो ताकत हैरी के पास थी वो उसकी माँ की मोहब्बत की वजह से थी। सब स्टूडेंट्स का स्कूल में 1 साल मुकम्मल हो जाता है और तमाम ग्रुप्स के रिजल्ट्स आ चुके होते हैं। आखिर में हैरी का ग्रुप जीत जाता है क्योंकि हैरी और उसके दोस्तों ने बहादुरी दिखाई होती है। हैरी और उसका ग्रुप स्कूल कप जीत लेता है। हैरी अपना पहला साल मुकम्मल करता है, अपने दोस्तों से मिलता है और फिर वापस अपनी आम और बोरिंग फैमिली के पास जाने लगता है। जाने से पहले वो हैग्रिड से मिलता है। हैग्रिड हैरी को एक किताब देता है जिसमें उसके पेरेंट्स की यादें होती हैं। ये देखकर हैरी इमोशनल हो जाता है और हैग्रिड को हग कर लेता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।